महाभारत द्वितीय अध्याय अनुक्रमणिका पर्व विस्तृत सार। नैमिषारण्य के पवित्र वन में अनेक ऋषि मुनि एक महान यज्ञ कर रहे थे। वहां सूत जी उग्र श्रवा पहुंचे। सभी ऋषियों ने उनका आदर पूर्वक स्वागत किया और उनसे प्रार्थना की, हे सूत जी, हमें उस महान ग्रंथ की कथा सुनाइए जिसमें संपूर्ण धर्म, नीति, इतिहास और मानव जीवन का सार समाहित हो। तब सूत जी ने महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत का स्मरण करते हुए कहा, ये केवल एक युद्ध की कथा नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जीवन का दर्पण है। इसमें देवताओं, ऋषियों, राजाओं, धर्म और अधर्म के संघर्ष का वर्णन है। फिर वे महाभारत में आने वाली घटनाओं का क्रम से वर्णन करने लगे। सृष्टि और वंशों का प्रारंभ। सबसे पहले सूत जी ने बताया कि इस संसार की रचना कैसे हुई। ब्रह्मा जी से देवता, दानव, गंधर्व, नाग और मनुष्य उत्पन्न हुए। समय के साथ अनेक महान राजवंश स्थापित हुए, जिनमें चंद्रवंश और कुरुवंश सबसे प्रसिद्ध बने। राजा भरत के कारण इस भूमि का नाम भारतवर्ष पड़ा। उन्हीं के वंश में आगे चलकर कुरुवंश उत्पन्न हुआ, जिसमें शांतनु, भीष्म, विचित्रवीर्य और फिर धृतराष्ट्र तथा पांडु का जन्म हुआ। भीष्म की भयंकर प्रतिज्ञा। सूत जी ने बताया कि गंगापुत्र भीष्म ने अपने पिता राजा शांतनु की इच्छा पूरी करने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। उनकी यह प्रतिज्ञा इतनी कठोर थी कि देवताओं ने उन्हें भीष्म नाम दिया। उनके त्याग और धर्म पालन ने कुरुवंश को संभाले रखा, परंतु भाग्य धीरे धीरे एक बड़े विनाश की ओर बढ़ रहा था। पांडव और कौरव। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए, जिन्हें कौरव कहा गया। सबसे बड़ा पुत्र था दुर्योधन, अहंकारी, ईर्ष्यालु और सत्ता का लोभी। दूसरी ओर पांडु के 5 तेजस्वी पुत्र हुए, युधिष्ठिर, धर्मप्रिय, भीम, बलवान, अर्जुन, महान धनुर्धर, नकुल और सहदेव, रूपवान और ज्ञानी। बाल्यकाल से ही दुर्योधन पांडवों से ईर्ष्या करता था। उसे भय था कि पांडव उससे राज्य छीन लेंगे। गुरु द्रोण और अर्जुन। राजकुमारों को शिक्षा देने के लिए गुरु द्रोणाचार्य आए। सभी राजकुमारों में अर्जुन सबसे श्रेष्ठ सिद्ध हुए। उनकी एकाग्रता और पराक्रम देखकर द्रोणाचार्य अत्यंत प्रसन्न हुए। उधर कर्ण भी महान योद्धा बनकर उभरा, परंतु उसके जन्म का रहस्य छिपा हुआ था। दुर्योधन ने उसे अपना मित्र बनाया। द्यूत क्रीड़ा और छल। समय बीता, पांडवों ने इंद्रप्रस्थ बसाया और युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करके सम्राट बने। यह देखकर दुर्योधन ईर्ष्या से जल उठा। उसने अपने मामा शकुनी की सहायता से द्यूत क्रीड़ा का षड्यंत्र रचा। युधिष्ठिर को जुए में बुलाया गया। छलपूर्वक उनसे उनका राज्य, धन, भाई और अंत में द्रौपदी तक हरवा ली गई। सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ। यह अधर्म देखकर समस्त सभा मौन रही। उसी दिन विनाश का बीज बो दिया गया। वनवास और युद्ध की तैयारी। पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। वन में उन्होंने अनेक कष्ट सहे, परंतु धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। अर्जुन ने दिव्य अस्त्र प्राप्त किए। श्री कृष्ण सदैव पांडवों के साथ रहे और उन्हें धर्म का मार्ग दिखाते रहे। वनवास समाप्त होने के बाद भी दुर्योधन ने पांडवों को उनका राज्य लौटाने से इनकार कर दिया। तब युद्ध अनिवार्य हो गया। कुरुक्षेत्र का महायुद्ध। कुरुक्षेत्र में 18 अक्षौहिणी सेनाएं एकत्र हुईं। एक ओर कौरव थे, दूसरी ओर पांडव। युद्ध आरंभ होने से पहले अर्जुन अपने ही गुरुजनों और संबंधियों को देखकर विचलित हो गए। तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का दिव्य उपदेश दिया। धर्म के लिए युद्ध करना ही क्षत्रिय का कर्तव्य है। इसके बाद भयंकर युद्ध हुआ। भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महान योद्धा मारे गए। अंत में दुर्योधन का भी पतन हुआ और पांडव विजयी बने। महाभारत का गूढ़ संदेश। सूत जी ने कहा, महाभारत केवल युद्ध नहीं सिखाता, ये बताता है कि जब अहंकार, लोभ और अधर्म बढ़ते हैं तब विनाश निश्चित होता है। इस ग्रंथ में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का ज्ञान है। इसलिए महाभारत को पंचम वेद कहा गया है।